क्या आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं दिख रहा है? क्या आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनकर वंडर जरूर करते हैं कि आखिर आप कहाँ चूक कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कि आखिर चूक कहाँ हो रही थी और क्या छोटा सा चेंज लाकर आप भी होपोनोपोनो प्रेयर का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि होपोनोपोनो प्रेयर किन किन टॉपिकों पे बेटर काम करता है। वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर, सारी ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर नए हैं, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये ट्रिक या ये चूक आप कर रहे थे तो। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तब आया जब डॉक्टर ह्यूलन, जिन्होंने हवाई स्टेट हॉस्पिटल के जो क्रिमिनली इंसेन लोग थे, मतलब दिमागी रूप से तो प्रॉब्लम थे ही, प्लस उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उनको हील किया था इवन विदाउट गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। अपने क्लिनिक में बैठ के ही उनके जो क्लिनिकली इंसेन प्रिजनर्स थे उनको हील किया था। तो डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, उन क्लिनिकली इंसेन लोगों की फाइलें रीड किए। रीड करने के बाद उन्होंने वो होपोनो प्रेयर जो है हवाई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, रिपीट करने लगे। एंड बाय जस्ट रिपीटिंग दोज प्रेयर उन्होंने देखा कि वो जो क्रिमिनली इंसेन लोग थे वो बेटर होने लगे, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई और वो अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जब मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या चेंज किया था ह्यूलन ने, सिर्फ 4 लाइनें बोलने से अगर कोई हील हो जाता तो हर कोई बोलता और हर किसी की लाइफ में विजिबल चेंज आते। लेकिन यहाँ पे जब ह्यूलन उन कैदियों की, उन क्रिमिनली इंसेन लोगों की स्टोरी पढ़ते थे फाइलों में, तो उनके मन के अंदर एक इनर अरेंजमेंट बनता था उस इंसान की पर्सनालिटी का। उस इंसान ने कौन कौन से कर्म किए हैं, उस इंसान ने कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कैसा वायलेंट होता है, एक प्रॉपर इमेजिन क्रिएट करते थे वो। उसके बाद वो स्टार्ट करते थे प्रेयर करना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। एंड बाय जस्ट रिपीटिंग दोज प्रेयर धीरे धीरे वो अपना इनर अरेंजमेंट चेंज करते थे उस इंसान की पर्सनालिटी को लेके, यानी अपना परसेप्शन चेंज करते थे उस इंसान की पर्सनालिटी को लेके। एंड बाय जस्ट चेंजिंग हिज परसेप्शन टुवर्ड्स दैट प्रिजनर ट्रिगर्ड हीलिंग। अपने परसेप्शन को चेंज करने के कारण उस प्रिजनर के, उस मेंटली इंसेन इंसान की लाइफ में हीलिंग ट्रिगर कर देते थे। तो अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो सिंपली वर्ड रिपीट करने से वो कभी आपको असर नहीं देगा। आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है जो अभी इस वक्त उतना लव एंड सपोर्ट नहीं दे रहा है, बहुत काम करेगा अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले उनकी जो मेंटल इमेज है जो आपने तैयार की है उसको एक बार रिहर्स कीजिए। देन होपोनोपोनो प्रेयर करते करते उनकी इमेज को चेंज करना शुरू कीजिए। जो नेविल गोडार्ड कहते हैं ना कि आपकी जो इनर अरेंजमेंट है वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब आप अपने, अगर मान लीजिए पार्टनर को सोचते हैं बहुत गुस्से वाला है, मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे पूछता नहीं है, दैट हैज़ क्रिएटेड अ डायमेंशन, आपके पार्टनर का डायमेंशन क्रिएट हो गया आपके माइंड में। बट जब आप होपोनोपोनो प्रेयर की 4 लाइनें बोलते हो ना, आई लव यू, आई थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, तब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अपना इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज करने की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ शब्द बोलोगे और मेंटल वर्क नहीं करोगे, यानी चेंज करोगे, जब आप आई लव यू बोलोगे तो लव रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आई थैंक यू बोलोगे तो उनकी गुड क्वालिटीज़ को सोचना शुरू करोगे, आई वैल्यू यू बोलोगे तो समझ में आएगा कि उनकी वैल्यू क्या है। जब आप अपनी इनर अरेंजमेंट को चेंज करते के साथ इन 4 शब्दों को रिपीट करोगे तो वो काम करनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर आज से कर रहे हैं तो शुरुआत कीजिए एक जो करंट पर्सनालिटी है वहाँ से, प्रेयर शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस मन ही मन लाना शुरू कर दीजिए जैसे आप उनको देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्टिकुलर रिलेटिव के लाइफ में ये चेंजेस आ जाए, अभी मेरे रिलेटिव की लाइफ में वो चेंजेस नहीं है, तो मेरा इनर अरेंजमेंट क्या तैयार हुआ है कि वो मेरा रिलेटिव है, इस तरीके से परेशान या सफ़र कर रहा है। फिर मैं अगर उनका वो इनर अरेंजमेंट अपने माइंड में रिपीट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उनकी रियलिटी में सेम चीज़ वापस से क्रिएट कर रही हूँ। मेरे लिए उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है, लेकिन अगर मैं उनको हील करता हुआ देखना चाहती हूँ तो मैं स्टार्ट करूँगी होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। तो आप क्या चीज़ की माफ़ी मांगोगे यहाँ पे? अपने इनर अरेंजमेंट में जो उनकी अनहील्ड स्टेट को आपने तैयार कर रखा है उसकी माफ़ी मांगोगे।
फिर आप आई लव यू बोलोगे तो देखोगे कि हील्ड स्टेट, यानी अगर वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिए वो स्ट्रगल से बाहर आ चुके हैं, बेटर कर रहे हैं। एंड देन आई थैंक यू बोलिए तो बोलिए कि ऑलरेडी डन, इट्स डन, लेट गो कर देना है। अगर आप इस तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आप देखेंगे अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे। लेकिन याद रख लीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर करने का एक साइड इफेक्ट है जो मैं क्लियर बताती हूँ, वो आपको गिल्ट ट्रिप पे डाल देता है। तो अगर आप सिर्फ शब्द बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, और अगर इस मेंटल स्टेट से बोलोगे तो गिल्ट क्रिएट होगा, नहीं वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करोगे होपोनोपोनो प्रेयर को कि मैं अपने इनर अरेंजमेंट को चेंज करके सामने वाले की रियलिटी चेंज करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, और फिर आप जब उनकी करंट रियलिटी को का जो परसेप्शन आपने तैयार कर रखा है उसको तोड़ने के लिए ये शब्दों को यूज़ करोगे और देखोगे कि उनको हील्ड होता हुआ, बेटर होता हुआ, अच्छा होता हुआ, तो वो वर्क करना शुरू कर देगा। होपोनोपोनो प्रेयर ज़्यादातर काम करेगा आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ में, क्योंकि हम रिलेशनशिप इश्यूज़ को एक मोल्ड में बांध देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी यही पर्सनालिटी है, ये इस बचपन से ही ऐसा था। तो बचपन से ही ऐसा था तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता है। आप जब अपना इनर अरेंजमेंट चेंज करते हो तो सामने के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अब्राहमिक्स बोलती है ना कि हर इंसान मल्टी डायमेंशनल है, तो आप जब अपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करते हो और उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखने लगते हो तो वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है, वो इंसान ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप रिलेशनशिप को कुछ बेटर कराना चाहते हो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड पे काम करो। वो जो है उसको इग्नोर करके जैसा बनाना चाहते हो, जब वो सोचने लगोगे तो रिलेशनशिप बेटर होने लगेगी। सेम होपोनोपोनो प्रेयर आपको काम करेगी जब आप अपनी लाइफ सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, यानी आपने अपना जो एक इमेज क्रिएट कर लिया है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सब धोखा ही देता है, मेरे लाइफ में ऐसा ही होता है, या मेरा दिमाग कमज़ोर है, तो इस पर्सनालिटी को जो आपने घर कर रखा है उसको तोड़ने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कीजिए, लेकिन गिल्ट ट्रिप में पड़ के नहीं। आप कोई गरीब नहीं है, आप कोई बेचारी नहीं है, आप आई एम सॉरी उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहे कि आपसे कोई गलती हो गई है, आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं कि आपने उस इंसान का वैसा परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट किया है, एंड देन आप उसको तोड़ोगे एंड देखोगे उसके हील स्टेट को एंड थैंक यू बोलोगे कि उस हील स्टेट तक पहुंच गया है। तो जहाँ से आई एम सॉरी होता है, प्लीज़ फॉरगिव मी होता है, आई लव यू तक वो हील्ड हो चुका होना चाहिए, एंड थैंक यू मतलब लेट गो कर देना, इट्स डन। इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करके देखिए, काम ज़रूर करेगा। मैं जनरली होपोनोपोनो प्रेयर करने नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर इस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो वो जनरली 4 शब्द बोलेंगे और गिल्ट ट्रिप में चले जाएंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस पे वीडियो बनाने का, एक्सप्लेन करके कैसे करो होपोनोपोनो प्रेयर, तो बिल्कुल कीजिए। ये हवाईन प्रेयर है, इसका ओरिजिनल प्रेयर बहुत ज़्यादा गिल्ट क्रिएट करके देता है, तो वो मत कीजिएगा। ये 4 लाइनें ज़रूर बोल सकते हैं आप, लेकिन इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज कीजिए, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हो। आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ मिरर है जो आपके अंदर चल रहा है। तो अपने अंदर में बदलाव लाइए और देखिए बाहर बदलते हुए। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि अगर आप ये चूक कर रहे थे तो, और आज से बदलाव लाना शुरू कीजिए।